नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कर्म योग और कर्म को कुशलतापूर्वक कैसे करें सुनेंगे। हरिओम। संपूर्ण कर्म व्यवस्था तभी ठीक रह सकती है जब प्रत्येक कार्य को चतुराई के साथ अपेक्षित मनोयोग से किया जाए। न तो किसी काम को छोड़ा ही जा सकता है और किसी को पकड़कर बैठाया ही जा सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार सारे कामों को पूरा करना आवश्यक है। जिस ओर ध्यान न दिया जाएगा उसी ओर अशांतिदायक अव्यवस्था फैल जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए, बच्चों को खूब खिला पिला कर स्वास्थ्य तो बना दिया, किंतु उनकी स्वस्थ बच्चों को खूब खिला पिला कर स्वस्थ तो बना दिया, किंतु उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चय ही वे अशिक्षित बच्चे आगे चलकर एक बड़ी अशांति एवं अव्यवस्था के कारण बनेंगे। दिन और रात परिश्रम करके धन की प्रचुरता कर ली, पर उसको पुण्य, परमार्थ अथवा अन्य आवश्यक कामों में व्यय करने में कृपणता की, तो क्या वह धन चोरों, डाकुओं, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं की दूरभिसंधि का केंद्र बनकर जीवन में भय और शंका उत्पन्न नहीं कहेगा? जीवन में भय और शंका उत्पन्न नहीं कहेगा? क्या वह परिवार में कलह और संघर्ष का सूत्रपात नहीं करेगा? दिन भर काम तो खूब किया, पर आहार की ओर ध्यान न दिया जाए तो क्या स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकता है? इसी प्रकार पत्नी को भोजन वस्त्र तो प्रचुर मात्रा में दिए जाए, पर उसकी प्रेम पिपासा की उपेक्षा कर दी जाए, तो क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि वह संतुष्ट रहेगी और कलह अथवा क्लेश पैदा नहीं करेगी? कोई भी यदि किसी एक और आसक्ति जोड़कर बैठा रहा जाए तो जीवन में अशांति तथा स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पुत्र से आसक्ति है, उसकी पढ़ाई, रहन सहन और स्वास्थ्य सुंदरता पर पूरा ध्यान देते हैं, पर पुत्री की उपेक्षा कर देते हैं, तो क्या वह आशा की जा सकती है कि इस पक्षपात की अशांति कारक प्रतिक्रिया न होगी? इसी प्रकार यदि शरीर से आसक्ति रखकर आत्मा की और आत्मा को प्रधानता देकर शरीर की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाए तो न लोक बनेगा और न परलोक, दोनों बिगड़ जाएंगे। इन दोनों के अपेक्षित अनुपात ही लोक परलोक के संराधक हो सकते हैं। कला से आसक्ति रखकर परिश्रम साध्य कर्मों के अनास्थावादी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। कला यदि आत्मा को विकसित करती है तो परिश्रम शरीर यात्रा का सहायक है। दोनों आवश्यक हैं। दोनों को अपेक्षित महत्व मिलना ही चाहिए। इसी महत्व के समुचित संतुलन का नेवा ही कर्म कौशल अथवा कर्म योग माना गया है। इसके विपरीत आसक्ति अथवा उपेक्षा का आरोप अकुशलता अथवा कर्म भोग कहा गया है। जीवन में यदि ऐसी सात्विक सुख शांति चाहिए जो कि लोक से लेकर परलोक तक सहायक बने, तो मनुष्य को कुशल तथा सफल मालिक की तरह कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म योगी बनने से सभी कार्य कुशलता पूर्वक होते हैं और कर्म भोगी बनने से सभी कार्य अनावश्यक रूप से कम ज्यादा होकर बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें एक सच्चे कर्म योगी की भांति कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव रखकर सभी कर्मों को करना चाहिए। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।